तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे यू गैंग को दिखाते हैं जो कि वहां पर नीचे एक अलग ही प्लेस के ऊपर होता है, शायद एक अलग ही राम के अंदर होता है, जहां पर ब्लैक माउंटेन का ही सीन होता है लेकिन बाहर से काफी ज्यादा अलग होता है। वहां पर एक गाजीबू होता है, वहां पर एक औरत बैठी होती है। तो हमारा यू गैंग आगे बढ़ता है, जाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो सभी एक इमोर्टल मास्टर कहता है, तो वो एक इमोर्टल मास्टर ही है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम सियोल जियोन वा है। मेरे समय में जब मैं जिंदा हुआ करती थी इस दुनिया में, उस वक्त लोग मुझे डिवाइन लेडी ऑफ द रिपलिंग वेव्स कहा करते थे, यानी कि उस वक्त मेरा टाइटल जो था वो काफी ज्यादा फेमस था। और साथ ही फिर से हंसना शुरू कर देती है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि ये क्या, ये इतने ज्यादा अच्छे मूड में क्यों लग रही है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर यही सोच रहे हो ना कि मैं इतने ज्यादा अच्छे मूड में क्यों हूँ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अच्छे मूड में क्यों? चलो तुम्हें बताती हूँ। मैं इतने अरसे से यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस की पावर को लेकर बैठी हुई और इन 7 इनहेरिटेंस की पावर्स को लेकर मैं काफी ज्यादा चिंतित थी। और फाइनली अब यहाँ पर वो मेरी चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि किसी ऐसे को इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है जो कि डिमोनिक तो है लेकिन असल में वो एक अच्छा बंदा है। तो हमारा जो यू गैंग होता है उसे कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरी सोच को पढ़ सकते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आप यहाँ पर इतने सालों से किसका वेट कर रही थी? तो वो उसे कहती है क्या तुमने कभी वो कहानी सुनी है जो कि इमॉर्टल मास्टर चियोंग चियोंग और मेरे ट्विन ब्रदर के बीच में थी? लगता है कि तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी होगी, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम मास्टर चियोंग मियोंग से तो मिल चुके होगे, मास्टर चियोंग चियोंग जिनके पास से सेकंड के ऊपर तुमने जाकर इनहेरिटेंस की पावर को लिया होगा। तो ये बात है काफी साल पहले की, जब हम लोग जिंदा हुआ करते थे। मैं और मेरा ट्विन ब्रदर, हम दोनों को लगा कि हम लोग इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के सबसे पीक पर पहुंच चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो हम लोग लेडी चियोंग चियोंग को चैलेंज करने के लिए पहुंच गए। हमने जाकर लेडी चियोंग चियोंग को चैलेंज किया लेकिन उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया, यानी कि हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और हम लोग अपनी हार को मानने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से मैं और मेरे ब्रदर ने बहुत सारी ट्रेनिंग की, इतनी ट्रेनिंग की कि हमें लगा कि अब हम लोग यहाँ पर लेडी चियोंग चियोंग को हरा पाएंगे। और हम लोग फिर से उससे फाइट करने के लिए गए, लेकिन दोबारा हम लोग फाइट में बहुत ही बुरी तरह से हार गए, क्योंकि लेडी चियोंग चियोंग उस लेवल पर पहुंच चुकी थी जहां पर हम लोग अपनी ट्रेनिंग के साथ नहीं पहुंच सकते थे। हमें जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो हमें यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके। तब हमारे हाथ में एक टेक्निक लगी, हमें यहाँ पर एक कल्टीवेशन बुक मिली। हमने उस कल्टीवेशन बुक को देखा, तो मैंने वहां पर जब उस बुक को देखा, मैंने उस बुक को मास्टर नहीं किया लेकिन मेरे ब्रदर ने उस बुक को मास्टर कर लिया। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसकी वजह से हम दोनों ट्विंस के बीच में एक बहुत ही बड़ी दरार पड़ गई। मेरा ब्रदर जो था वो हाथ से निकल गया। तुम्हारा यू गैंग से कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ब्रदर मर चुका है। तो उसे कहती है कि हाँ मेरा ब्रदर जो था वो मर चुका है, क्योंकि मेरा ब्रदर पागल हो गया था। जब उसने उस टेक्निक को पढ़ना शुरू किया, उसको मास्टर करना शुरू किया, तो वो एक डिमोनिक टेक्निक थी। डिमोनिक एक ऐसी डिमोनिक टेक्निक जिसकी वजह से उसने अपनी सैनिटी को खो दिया, यानी कि अब वो बिल्कुल एक मैडमैन, एक पागल इंसान की तरह हो गया था। एक डिमोनिक इंसान बनकर वो जिसको यहाँ पर सोचता उसको मार डालता था। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी प्रेशियस फैमिली को खो दिया, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन ये डिमोनिक टेक्निक्स जो है ये बहुत ज्यादा खराब टेक्निक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। और तुम इसी बात से खुश हो रही होगी कि वो डिमोनिक टेक्निक अब यहाँ पर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही कोई इसको ले सकता है। इसी वजह से तुम यहाँ पर ये सोच रही हो कि तुम्हारे ब्रदर की जो डिमोनिक टेक्निक थी वो कोई दूसरा यहाँ पर इनहेरिट ना कर ले। तो मास्टरों से कहती है कि लड़के तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही समझा है, ऐसी ही बात है। मैं नहीं चाहती कि जिस टेक्निक की वजह से मेरा ब्रदर मेरे हाथ से निकल गया, वो एक पागल इंसान बन गया था, मैं नहीं चाहती कि वो टेक्निक दोबारा किसी के पास जाए और वो भी यहाँ पर इस तरह से पागल हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएशन भी है। मेरे ब्रदर की टेक्निक पहले किसी के पास जा चुकी है, किसी ने पहले उस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया हुआ है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि वो कौन है, तो उसे बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम पोंग चियोन है। तो ये बात सुनती हमारा यू गैंग पहुंचता हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारे ब्रदर ने जब उस डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया तो पागल हो गया था, लेकिन पोंग चियोन चाहे वो कितना ही क्रेजी क्यों ना हो, लेकिन उसने अपनी इंसैनिटी को अभी तक नहीं खोया, यानी कि अभी वो एक इंसान है, वो पागल नहीं हुआ। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोल उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यही बात है कि वो लड़का क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर है। तो ये बात सुनने के बाद मां यू गैंग कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो उसे कहती है कि वो लड़का बिल्कुल वर्जिन है, उस लड़के ने अभी तक यहाँ पर किसी लड़की को छुआ भी नहीं, इसी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है, इसी वजह से अभी तक उसने पागलपन नहीं किया, इसी वजह से उस टेक्निक को हासिल करने के बाद भी अभी तक यहाँ पर वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये बात सुनने के बाद मां यू गैंग जो होता है वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर अब इस बात का क्या मतलब है? हमारा पोंग चियोन बुढ़ा हो चुका है और अभी तक उसने कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं। तो मास्टर से कहते हैं कि जितना सिंपल तुम्हें दिखाई देता है उतना ही सिंपल है। वो लड़का पोंग चियोन एक बहुत ही खास लड़का है, हालांकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है। कितनी खास किस्म की मार्शल आर्ट्स जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्योर
प्योर बॉडी के साथ प्योर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी के कुछ मकसद है, यानी कि तुम्हें प्रोटेक्शन देना। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, वो मुझे प्रोटेक्शन देना चाहता है और मुझे यहाँ पर इस दुनिया का राजा बनाना चाहता है, सिर्फ उसके यही मकसद है। और तो मास्टर उसे कहते हैं कि यही तो वजह है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है, उसकी सोच भी बहुत ज्यादा प्योर है। आज यहाँ पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, यही मेरी वजह थी कि जहाँ पर इनहेरिटेंस को हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया था, मैंने यहाँ पर इनको 7 हिस्सों में तकसीम किया और साथ ही यहाँ पर इसका एक ऑर्डर बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर नीचे से ऊपर तक आते आते एंड तक मेरे तक पहुंचे। और साथ ही तुम पुंगचोन को भी अपने साथ मेरे पास लेकर आओ, जिसने मेरे ब्रदर की इनहेरिटेंस को मास्टर किया हुआ है। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 से 2 की तरफ आगे नहीं बढ़ते तो इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पुंगचोन ने कहा था कि अगर यहाँ पर हम लोग इनमें से इनहेरिटेंस की पावर में से किसी को मिस कर देते हैं तो हम लोग एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मास्टर सियोल उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें यह भी है कि तुम अभी तक यहाँ पर मास्टर इमोर्टल मास्टर चियोंग मियोंग से मिल चुके होगे और साथ ही तुमने आर्चेंट की पावर को भी ले लिया होगा, क्योंकि अगर तुम आर्चेंट की पावर को नहीं ले पाते और मास्टर इमोर्टल से नहीं मिल पाते तो तुम यहाँ पर कभी भी उस बैंग बैंग स्नेक की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को नहीं निकाल पाते थे। इसका मतलब यह है कि सारी इनहेरिटेंस की पावर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली इनहेरिटेंस को पावर को लेने के बाद ही तुम्हें इतनी पावर मिली कि तुम दूसरी इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आगे बढ़ सको। तो मास्टर सियोल से कहते हैं लेकिन तुम्हें अगर सच्ची बात बताऊं तो यहाँ पर बाकी की 6 इनहेरिटेंस का मकसद यहाँ पर यह था कि कैसी वेसल क्रिएट करना, एक ऐसी बॉडी क्रिएट करना जो कि मेरी आखिरी इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। मेरे पास जो इनहेरिटेंस की पावर है उसका नाम सेलेस्टियल डिवाइन आर्ट है और तुम्हें सेलेस्टियल डिवाइन आर्ट को लेने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर पहले से यहाँ पर काफी सारी इनहेरिटेंस की पावर हो। हमारा यूगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि ये फाइनल इनहेरिटेंस और फाइनली मुझे यहाँ पर फाइनल इनहेरिटेंस मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए मुझे कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मास्टर से कहती है लड़के तुम यहाँ पर दर्द के बारे में मत सोचो, तुमने अभी तक यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स को लेते वक्त बहुत ज्यादा दर्द महसूस किया होगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस उससे बहुत ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हारा यूगैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो जल्दी से फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मास्टर सियोल उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें यहाँ पर इसमें दर्द नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इसे दर्द से भी ज्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा यूगैंग बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर अब इसका क्या मतलब है कि दर्द से भी कुछ ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये नई इनहेरिटेंस की पावर हमारे यूगैंग के लिए कौन सी नई पावर्स लेकर आएगी।